क्या हो रहा है ये सब? सर वो चलिए। हाँ, इसके आगे सिर्फ ठकराल आएगा। ठकराल साहब, हमें विश्वास नहीं था कि आपको यहाँ भेजा जा रहा है, इसलिए अच्छा कमरा नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही हम अच्छे कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कार ठकराल साहब। कौन है ये? कौन है ये? सर ये ठकराल साहब हैं। ठकराल साहब नहीं, कैदी ठकराल है ये। सुना तुम सबने? कैदी, एक मुजरिम, एक भटका हुआ आदमी जिसे सीधा करने के लिए अदालत ने यहां भेजा है। याद रहे, इसकी कोई चमचागिरी नहीं होगी, कोई खातिरदारी नहीं होगी। सुना तुमने? ये सब तो स्टैंडर्ड है सर, हर वीआईपी को ये सुविधा तो देनी ही पड़ती है ना। थैंक यू। नीचे जमीन पर आने का वक्त आ चुका है ठकराल। ठकराल, आज संत कबीर का एक दोहा मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। अंधे को अंधा मिला, मार्ग कौन बताए। अर्थात, वैसे तुम तो जानते ही होंगे, बंधे का साथी भी अगर बंधा हुआ हो तो उसे खोलेगा कौन। जैसे अंधे का साथी अगर अंधा हो तो उसे मार्ग कौन बताएगा। कबीरदास जी ने एक और बात कही है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। और कर संगति निर्बंध की। पल में ले छुड़ा। अर्थात ऊपर वाले से दोस्ती हो तो दुनिया के सारे बंधन खुल जाते हैं। क्या पाणी जी? रचना, रचना मुझे गलत मत समझना। मैं बस अन्नू के लिए। मामी, मैं समझती हूँ, अगर मुझे पता होता ना तो मैं उससे कभी हेल्प नहीं मांगती। मेरी बच्ची।
मामी प्लीज आप ऐसे मत करो, हम अन्नू को ढूंढ लेंगे। रश्मि, हम सब है ना, सब मिलके ढूंढेंगे। आजा, बैठ जा, आजा। बेटा टीवी चला, जरा देखते हैं अनु के बारे में कुछ आया है कि नहीं। और आज की एक और बड़ी खबर में गाजियाबाद की स्कूली छात्रा रचना मेहता वर्सेस सकराल के केस में रचना को एक और बड़ी जीत मिल चुकी है। इस बारे में हमारी आम जनता का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रचना मेहता के केस में आपका क्या ख्याल है? बहुत बड़ी बात है जी, देश को ऐसे ब्रेव बच्चियों की जरूरत है। बहुत अच्छा किया रचना। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, रचना के केस में आप सब युवाओं का क्या कहना है? रचना, तुमने हम सबके लिए बिना मांगे इतना कुछ किया है। We love you for that. है ना guys? Thank you, रचना। देखा देखा कितनी चीजें बदल रही है तू। क्रांति है ये, क्रांति। लेकिन किस कीमत पर पापा? कैसी क्रांति अगर बदले में अन्नू ही खो जाए तो? ऐसे में हौसला नहीं हारते बेटा, तुम्हें आगे बढ़ते ही जाना है। ये बहुत लंबी लड़ाई है, पता है ना। हम इसे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और इतने लोगों की उम्मीदें हैं हम पे अब। अब कोई भी तूफान आ जाए ना, हमें डट के खड़े रहना है, डट के। हाँ, कोई सुराग मिला? चोरी की गाड़ी है, यहाँ छोड़ के चले गए। अनु ने अपने एसएमएस में कहा था कि वो लोग दिल्ली की साइड जा रहे हैं ना। ये धावा भी दिल्ली हाईवे के पास ही है। लेकिन दिल्ली से तो वो किसी भी साइड जा सकते हैं। ब्रश दो। MUM। क्या अनु हमें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है? और हो सकता है कि वो हमें कोई क्लू दे रही है। आखिर क्या? MUM। मम्मी, शायद अपने माँ के लिए कोई संदेश। ये आधा लिखा हुआ बी। कहीं उस जगह का पता तो नहीं जहां वो लोग अनु को लेके गए? कहीं मुंबई तो नहीं? सरप्राइज! मोहित, मुझे लगा आप लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिनर पैक करवा के ले आया। और मुझे पता है ना रचना कैसी है, वो बहुत आलसी है। उसने आप लोगों के लिए खाना बनाया ही नहीं होगा। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खाना लेके आऊंगा तो उसमें मेरा भी फिट हो जाएगा। मैं भी आप लोगों के साथ खा लूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना अंकल? अरे राहुल यार, इधर तो आओ, मेरी मदद तो करो। बेटा जा। यार राहुल, तेरी बहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। रचना बाहर गई हुई है कुछ काम से। तुम बैठो ना, अभी आती होगी। सिद्धार्थ से मिलने गई है। क्या लाया है? दाल मखनी। आलू मटर। जीरा राइस। मंगल, तुम जेल में कैसे पहुंचे? अपने भाई को मार दिया मैंने, वो मर्डर किया मैं। हाँ?
एक तो मर्डर के लिए 12 साल का सजा है, वो भी अपने भाई का। अब क्या बताए? ये तो बहुत नाइंसाफी है जेलर साहब। सर, आपके पीने की व्यवस्था की जाए। ठकराल साहब, जितनी संभव थी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। बर्फ है? बर्फ? बर्फ वो फ्रिज वाली सर। आप एक काम कीजिए, हमारी आइस फैक्ट्री जाइए और मैनेजर को बोलिए कि साहब ने मंगाई है राउंड शेप वाली, परफेक्ट राउंड। और इन लोगों से भी पूछ लो क्या चाहिए, क्या खाओगे? अरे बिरयानी खाओ, घर से आई है और आ रही है। आराम से आराम से। 3 चीजें हमको जिंदगी में याद रखनी है, खाओ पियो, छको मत, बोलो चालो, बको मत, और देखो भालो, तको मत। हाँ? अरे प्रीतम जी दीपक जलाए रखियो, आज चांदई न निकला, हाय हाय रे आज चांदई न निकला, प्रीतम जी अखियां मिलाए रहियो, आज चांदई न निकला। आप जानती हैं मिस रचना, हम तो हमेशा से आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए, चाहे आप जो भी कुछ कहें। सिड, जब तक अन्नू नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठ सकती। हाँ, तुमको पता है उसने मेरी आखिरी टाइम तक मदद करने की कोशिश की है, और अगर अब मैं उसे नहीं ढूंढ पाई ना तो मैं दुख से पागल हो जाऊंगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ बस ये कहने आई हूँ कि एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। उसने पहले भी की थी, वही हमें अन्नू तक पहुंचा सकता है। बल्कि उसे पक्का पता होगा कि अन्नू कहाँ है। अगर उसे तोड़ लिया ना तो हमें सच पता चल जाएगा। वो ठकराल का आदमी है। बच्चा सिंह। सिड, तुम ही ने कहा था ना कि हमेशा अपना हक पाने के लिए सीधा रास्ता लेना जरूरी नहीं है, और तुम्हारे साथ इतने बड़े स्टूडेंट ग्रुप का भी सपोर्ट है, तो मैंने सोचा। आप फिक्र मत कीजिए, हम समझ गए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी जान लगा देंगे अपनी। चाय लीजिए। तो एक बार दिल्ली के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चाणा ने उद्धव को घेर लिया। उद्धव ने कहा, अरे चाणा, जाके कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिले, चले तलवार। पहली बाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रात, तीजी बाणी में चोलत नहीं, मुंह में टूटते ही तलवार। अरे घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों ज्वान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे तलत की धार। अरे बड़े लड़ैया ठकराल साहेब, इनकी मार सही न जाए, एक तुम्हारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गा, ऊपर लूट लही लटकाए। अरे भुजा बहादुर फड़कन लगे, नाचन लगे मुच्छ के बाद, कट कट बूटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। और जाके कह देना पृथ्वीराज चौहान से कहा कि घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों।
जेल पहुंचाएंगे अंकल? आप तो पहले ही चले गए। बेटे, हम बिल्कुल राजी खुशी हैं, मजे कर रहे हैं और इस वक्त हम आपकी ये प्यारी सी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रुको, एक सरप्राइज है। 2 सेकंड में बस। आपके घर से खाना आ रहा है ना, उस पैकेट में देख लेना, आपके लिए कुछ है। ठीक। 12 बरस लकूक कर जीवे। ठकराल सर जी, बहुत ही बुरा लगा आपके अरेस्ट होने के बारे में जान के। काम क्या है? आपके काम के लिए फोन किए हैं। दरअसल रचना के मामले में एक नई जानकारी मिली है। पता लगा है कि आपका कोई आदमी है जो उनकी मदद कर रहा है और वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलके अन्नू का पता लगाएं। कौन है? जी, शुभचिंतक है आपका, एकदम खास, बच्चा सिंह। आप तो जानते हैं कि हम वैसे ही कुछ नहीं कहते। 100% सच बात है ये। बाद में बात करो, अभी बच्चा और बड़े में फर्क बताना है किसी को। कितने रंग है ना इंसान की जिंदगी के भी, कितने नए नए रूप, अलग अलग अनुभव देखने को मिल जाते हैं इस जीवन के अनूठे आईने में। एक तरफ ठकराल है जिसकी रस्सी में सजा मिलने के बाद भी बल नहीं गया, और दूसरी तरफ रचना है जिसे जीत कर भी कोई अभिमान नहीं। बड़े लोग कहते हैं कि जब आप सच की राह पर चलने लगते हैं, बदलाव के लिए खुद को पिघलाने लगते हैं, तो आप शांति की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि तब दुनिया के हर कोने का दुख आपका दुख बन जाता है। लेकिन ठकराल जैसे लोग कभी नहीं झुकते। उन्हें खुद के सिवा किसी की कोई चिंता नहीं। वो दुनिया को एक ऊंची मीनार पे खड़े होकर देखते हैं और दुनिया उनको कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए दिखाई देती है, जबकि सच की राह पे चलने वाला जमीन पर खड़े होकर कहता है, सब समान है, मैं ही दुनिया का हर जीव हूँ।